हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में आप सभी का। तो पिछले 3 दिन यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन हम लोग कृष्ण पुस्तक का क्लास नहीं कर पाए समय के अभाव के कारण। आज पुनः हम उपस्थित हैं कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र को लेकर। तो पिछले सत्र में हम लोग चर्चा किए थे कि भगवान की जो है अब वृंदावन में यानी कि ब्रज में अंतिम लीलाएं चल रही हैं। भगवान के मथुरा जाने का समय अब निकट आ गया है। तो मथुरा में कंस एक और दैत्य अरिष्टासुर को भेजा था जो सांड के रूप में आया था और हमने उस पर चर्चा की थी। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तत्पश्चात नारद जी महाराज गए थे कंस के पास उनको सब सत्य बताने के लिए। जैसे ही कंस को पता चला उसने एक और राक्षस भेजा था केशी। केशी का उद्धार बलराम जी किए थे। तब आगे हम चर्चा करते हैं कि कंस ने अपने कुशल महावतों को बुलाया, छल तोषल चाणूर मुष्टिक इन योद्धाओं को बुलाया और कंस ने जो है क्या किया है, वहां पर उनको कहा है कि आपको एक काम करना है, आपको मल्ल युद्ध का आयोजन करना है। सभी देश विदेश से जितने मल्ल हैं उनको आप निमंत्रित कीजिए, आमंत्रित कीजिए और मैं उन दोनों बालकों जो नंद महाराज के भवन में रहते हैं, जो कि असल में वसुदेव के पुत्र हैं, उनको बुलाने का प्रबंध मैं कर दूंगा। आप दोनों जो है आप चारों मिलके एक मल्ल युद्ध का आयोजन करो। तो आपको करना यह है कि मल्ल युद्ध में रंगभूमि में उन दोनों को आप मृत्यु के घाट उतार देना। ये कंस किनको समझा रहा है? अपने मल्लों को, शल तोषल, अपने फाइटर्स को, शल तोषल चाणूर और मुष्टिक। तो उत्तर भारत में आज भी जो है मल्ल युद्ध का प्रचलन है, पहले भी रहा था। तो उसी प्रथा के अनुसार जो है यहाँ पर उसका वर्णन आया है। तो उसने जो है कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन किया है। तो एक कुवलिया पेड़ नाम का हाथी है कंस के पास। उसने आदेश दिया किसको? कंस अपने सेवकों को और महावत को बुलवाया जो उस कुवलिया पेड़ हाथी को रख रखाव करता था, उसका देखभाल करता था। कंस ने महावत को आदेश दिया कि कुवलिया पेड़ नाम का जो हाथी है ना, उसको जरूर बुलाना और उसे रंगभूमि के द्वार पर ही खड़ा कर देना। रंगभूमि के द्वार पर वो खड़ा रहेगा तो उसके पैरों के नीचे कुचल के मार देना है पहले तो। अगर वहां से बच गए तो रंगभूमि में तो मेरे मल्ल तो उनका उद्धार कर ही देंगे दोनों भाइयों को। तो इस प्रकार से कंस जो है ख्याली पुलाव पका रहा था, दिन में सपने देख रहा था। और क्या कह रहे हैं? कृष्ण बलराम जैसे ही आते हैं उनको बंदी बनाओ उनको तुरंत, और बंदी बना के हाथी के नीचे कुचलवा के उनका वध करवा दो। कंस ने अपने मित्रों को पशु बलि द्वारा शिव जी की पूजा एवं धनुर यज्ञ का आयोजन करने का भी परामर्श दिया। जब कंस को शिव जी से एक धनुष प्राप्त था और शिव जी ने धनुष देते समय बोल दिया था, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक है, सबके सामर्थ्य नहीं इस धनुष को तोड़ने का। जैसे राम जी तोड़े थे, यद्यपि प्रत्यंचा चढ़ानी थी किंतु टूट गया था। यहाँ पर भी शिव जी ने कंस को चेतावनी दी थी, इस धनुष को वैसे तो कोई तोड़ नहीं सकता, किंतु जो तोड़ देगा ना उस दिन समझ लेना तुम्हारी मृत्यु आ गई है तुम्हारे सामने, वो छोड़ने वाला नहीं फिर तुम्हें जो धनुष तोड़ेगा। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, चतुर्दशी के दिन बहुत बड़ा मेले का आयोजन कर दिया। पूरे मथुरा के नगर के और आसपास के जितने दूर दूर तक क्षेत्र के लोग थे सबको निमंत्रित किया, मेले का आयोजन किया, कुवलिया पेड़ हाथी को द्वार पर लगा दिया, रंगभूमि का आयोजन किया जहाँ पे मल्ल युद्ध होता है। चतुर्दशी पर शिव का यज्ञ करवाया, धनुर्यज्ञ, जो धनुष था उसका यज्ञ करवाया। शिव जी की आराधना चतुर्दशी के दिन
और त्रयोदशी को भी चतुर्दशी, शिव चतुर्दशी के नाम से तो हम सभी जानते ही हैं। बहुत सी बार त्रयोदशी भी लोग व्रत करते हैं। त्रयोदशी, और इसके अलावा जो है एक व्रत होता है, मैं नाम इस समय मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में उसका बहुत प्रचलन है। जो शिव जी के लिए वो व्रत किया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। तो शिव जी का ही एक अंश है काल भैरव, क्योंकि शिव जी के जो गण हैं, गणों में एक गण है भैरव जी। माता जी फोन को ऐसे कर लीजिए, आप फोन पर अगर जुड़े हैं तो फोन को ऐसे कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। तो असुरगण जो है वो शिव जी की इसी रूप की उपासना करते हैं। कौन से रूप की? भैरव रूप की। भैरव रूप जो होता है शिव का, उसकी उपासना करते हैं, काल भैरव। उज्जैन में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है काल भैरव, वहां पर भैरव बाबा को जो है मदिरा चढ़ाई जाती है, और दिन में पता नहीं कितनी कितनी बोतल मदिरा भैरव बाबा को वहां अर्पित की जाती है। क्या उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है या क्या धार्मिक रीजन है, कोई आज तक समझ नहीं पाया है, लेकिन ऐसा होता है, हमने तो देखा ही। और इसके अलावा एक देवी का मंदिर भी है उज्जैन में, जहां पर देवी भी जो है भूखी माता नाम से देवी है। भूखी माता नाम से देवी को भी मदिरा चढ़ाई जाती है। ये सब जो है क्षेत्रपाल होते हैं, ये क्षेत्र विशेष की रक्षा करते हैं। तो बैद्यनाथ नाम का एक जो धाम है, जो हम सभी जानते हैं झारखंड में है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ हैं। हम सभी जानते हैं बाबा बैद्यनाथ की स्थापना कैसे हुई थी। रावण अहंकारवश शिवलिंग को उठा करके कैलाश पर्वत से लंका ले जाने का प्रण लिया था, किंतु उसके अहंकार को चूर्ण करने के लिए शिव जी ने एक ऐसी लीला दिखाई वहां पर कि वो चला था शिवलिंग लेकर, शिव जी ने वहीं पर उसको जो है चेतावनी दे दी थी, सचेत कर दिया था कि यदि तुमने इस शिवलिंग को कहीं धरा है, कहीं जमीन में रखा है, तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। इसको बिल्कुल जैसा ले जा रहे हो, जहां स्थापित करना हो वहीं जाके रखना। लेकिन शिव जी ने लीला दिखाई और उसको बीच में झारखंड के ऊपरी क्षेत्र में वायु मार्ग से जा रहा था ना, तो उसको लग गई लघु शंका। लघु शंका के लिए उतरा है जैसे ही जमीन पर, वहां चरवाहे के रूप में जो है गणेश जी आ गए। गणेश जी आए हैं चरवाहे के रूप में, तो चरवाहे के रूप में गणेश जी आकर के वो सोचा लंकापति कि इस बालक को दे देता हूँ। बालक को दिया भी शिवलिंग, और बोल के गया कि मैं आता हूँ निवृत्त होके लघु शंका से, तब तक तुम क्या करना, जो है इसको पकड़ के रखना, नीचे रखना मत। लेकिन वो तो लीला थी, गणेश जी थे, थोड़ी ले जाने देंगे अपने पिताजी को रावण के साथ। तो गणेश जी उस शिवलिंग को वहीं रख करके अंतर्धान हो गए। जैसे ही निवृत्त होके रावण आया, उसने तो अपना सारा सतबल लगा दिया, जितना उसके शरीर में बल था, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं। इस प्रकार से झारखंड के जो है देवघर स्थान में बाबा बैजनाथ रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है कि वहां पर स्थापना हुई थी। तो जो बैद्यनाथ धाम है वहां पर जो है पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन पशु बलि देने का जो है विधान है, प्रथा है, वो कितना सत्य है वो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ लिखा है, इसलिए मैं उस बात को बता रही हूँ। तो असुर लोग वहां काल भैरव की मूर्ति के समक्ष पशु बलि देते हैं। कंस भी इसी असुर समूह में से था। वह चतुर कूटनीतिज्ञ भी था,
अतः उसने अपने असुर मित्रों के द्वारा कृष्ण और बलराम के वध का शीघ्र ही प्रबंध कर लिया। तत्पश्चात उसने अक्रूर को बुलाया, जो उसी यदुवंश के वंशज थे, जिसमें श्री कृष्ण ने वसुदेव पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जब अक्रूर जी कंस से भेंट करने आए, कंस ने उनका विनय पूर्वक स्वागत किया, कि अभी बहुत उसको कार्य सिद्ध करवाना है अपना अक्रूर जी से, इसीलिए बहुत जो है मान मिनौती करने लगा, उनकी मन्नतें मांगने लगा कि आप जो है बहुत महान है, फलाना है, ढिमका है। इस प्रकार से उनका बहुत सत्कार करने लगा। तो कंस ने उनसे कहा, क्या कह रहे हैं कि प्रिय अक्रूर जी, प्रिय अक्रूर जी कह रहे हैं, काम निकलवाना है, इसीलिए भोज और यदु राजवंशों में आपसे श्रेष्ठ मेरा अन्य कोई मित्र नहीं है। ये जो दो बड़े बड़े वंश है, राजवंश, यदुवंश और भोजवंश, तो जो कंस है वो भोजवंश में आता है, और वसुदेव जी यदुवंश में आते हैं। तो भोजवंश की कन्या यानी कि महाराज देवक की 7 पुत्रियां वसुदेव जी से ब्याही गई थी। रोहिणी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और सबसे छोटी देवकी। सबसे बड़ी है पौरवी, रोहिणी, रोहिणी दूसरे नंबर पे आती है, फिर भद्रा, मदिरा, रोचना, मंदिरा, रोचना, इला और देवकी। देवकी सबसे छोटी पत्नी है वसुदेव जी की, और बहनों में भी सबसे छोटी है, क्योंकि उस समय वसुदेव जी एक बहुत धर्मात्मा, एक महात्मा थे। तो देवक महाराज ने सोचा कि अन्य कोई वर ढूंढने से अच्छा है इन्हीं को हमारी अंतिम पुत्री का भी विवाह कर दिया जाए, इसलिए देवकी माता को भी वसुदेव जी से ब्याह दिया गया। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मतलब बहुत उनको ग्लोरीफाई करने लगा, अलग अलग तरीके से बहुत सुंदर सुंदर चाटुकारिता करने लगा उनकी बहुत मीठी मीठी वाणी में। कंस जो है अक्रूर जी को उनको ग्लोरीफाई करने लगा, झूठी प्रशंसा उनकी करने लगा। यहाँ कह रहा है कंस की, जिस प्रकार राजा इंद्र भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। इससे अच्छा यदि वो सीधा भगवान की शरण में जाता तो उद्धार को प्राप्त होता। यद्यपि उद्धार को तो प्राप्त हुआ ही, किंतु जो एक भक्त को जो स्थान मिलता है गोलोक वृंदावन में, वो स्थान कंस को नहीं मिला। इसको सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य या साष्ठी में से कोई एक मुक्ति प्राप्त हुई होगी। तो अब कह रहा है कि मैं जो है आपसे चाहता हूं कि आप तुरंत तत्काल वृंदावन जाने का जो है तैयारी कीजिए। आपको वृंदावन जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आन पड़ा है। आपको क्या करना है कि आपको जाना है वृंदावन, और वृंदावन में जो वो नंद महाराज हैं, ग्वालों के जो राजा हैं, गोप ग्वालों के जो राजा हैं नंद महाराज, उनके घर जाना है, और उनके दोनों पुत्रों को आपको मथुरा लेकर आना है। तो सुंदर सा एक रथ आप तैयार कीजिए, और रथ में जो है उनको बिठा करके दोनों भैयाओं को ले आइए, क्योंकि मेरी जो योजना है उन दोनों बालकों को मारने की है, वध करने की है। क्योंकि जैसे ही वो लोग आएंगे मुख्य द्वार से अंदर, तब तुरंत मेरा जो हाथी है कुबलिया पीड़ नाम का, उस हाथी के पैरों तले रुंधवा के उन दोनों को मैं मरवा दूंगा। उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि बोल रहा है कि ये तो कुबलिया पीड़ नाम के हाथी से तो वो बच ही नहीं सकते। फिर भी अगर बच गए तो अंदर उनकी भेंट होगी मेरे मल्लों से, मेरे बड़े बड़े फाइटर्स से, शल, तोशल, चांडूर, मुष्टिक। तो वो योद्धा तो उन बालकों को मार ही देंगे। यही मेरी योजना है। तो आपको क्या करना है, उनको लेकर आना है। और इसके पश्चात मेरी एक और योजना है, क्या कि इसके पश्चात मैं नंद और वसुदेव का भी वध कर दूंगा। इतना दूर तक उसने जो है शेख चिल्ली के सपने, एक कहानी सुनते थे बचपन में, शेख चिल्ली की
जो है सपने, शेख चिल्ली के दिन में ही सपने देखता था वो। हम्म, क्योंकि वो वृष्णि और भोज राजवंशों के पक्ष में है। मैं अपने पिता उग्रसेन और उनके भाई देवक का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में वे मेरे शत्रु हैं एवं मेरी कूटनीति और राजनीति के मार्ग में बाधक है। तो जो जो उसके विपरीत है उन सबको मारने की योजना वो बना रहा है। इस रीति से मैं अपने सब शत्रुओं से मुक्ति पा लूंगा। जरासंध मेरे श्वसुर है और द्विविद नामक विशाल वानर मेरा मित्र है। ये द्विविद कौन है, इस पर शायद पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है। ये द्विविद है रामचंद्र भगवान के समय का ये वानर है। ये द्विविद क्या करता था, राम जी की सेना में यद्यपि था, किंतु दिन भर तो राम जी की तरफ से युद्ध करता था, लेकिन रात को लंका में जाकर के उत्पात मचाता था। अवैध स्त्री संग करता था, मदिरा पान करता था, हिंसा करता था। इस प्रकार के जो है कार्य ये द्विविद वानर उस समय करता था। तो रामचंद्र जी ने सोचा कि यद्यपि इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और ये व्यक्ति जो है, ये वानर जो है मेरी सेना में है, तो अपनी ही सेना के व्यक्ति को मौत के घाट उतार देना इस समय मेरी मर्यादा के विरुद्ध होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते इस समय मैं इस वानर को नहीं मार सकता। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने उसको छोड़ दिया और आगे आने वाले समय के लिए निश्चय किया कि अगले समय जब मैं आऊंगा, कृष्ण रूप से जब मैं आऊंगा, तो मैं निश्चित ही इस वानर को मार डालूंगा। तो इसीलिए कंस जो है अभी अपने सारे सगे संबंधियों को, सगे संबंधी कौन, मतलब रिश्तेदार नहीं, अपने पिता और चाचा को तो वो मारना ही चाहता है। सगे संबंधी उसके कौन है, उसके सगे संबंधी सारे राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग। इतने सारे को तो कृष्ण मार चुके हैं। पूतना, तृणावर्त, शक्टासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केशी, प्रलंबासुर, बकासुर, अघासुर और न जाने कितने कितने, धेनुकासुर। इस प्रकार से बहुत सारे तो कृष्ण पहले ही मार चुके, कुछ कृष्ण ने मारे, कुछ बलराम ने मारे। अब जो है बचे कुचों को वो गिन रहा है। किनको गिन रहा है? जरासंध, विविध नामक वानर, बाणासुर, अभी भी उसके कुछ कुछ बचे हैं। उनकी सहायता से मैं क्या करूंगा, देवताओं के समर्थक पृथ्वी के सभी राजाओं की सरलता से हत्या कर दूंगा। इतने बड़े बड़े सपने जो है कंस देख रहा है। यह मेरी योजना है। इस प्रकार से मैं अपने सभी विरोधियों से मुक्ति पा लूंगा। तत्पश्चात पृथ्वी पर निर्विघ्न रूप से आनंद पूर्वक राज्य करने में अत्यंत आनंद आएगा। असल में ये कंस जो है एक सामान्य जो मनुष्य होता है, जो भक्ति मार्ग का पथिक नहीं है, उन सबकी सोच ऐसी ही होती है। श्रील प्रभुपाद जीवन का स्रोत जीवन पुस्तक में उदाहरण देकर बता रहे हैं कि एक मनुष्य जिसके पास अच्छी नौकरी, अच्छी पत्नी, बच्चे, परिवार होता है, वो ये सोचता है कि मैं ये सब पाकर के बहुत आनंद पूर्वक चिरकाल तक इस पृथ्वी पर रहूंगा, कि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, तो ये सब परिवार मिलके मेरी रक्षा करेंगे और मैं इन सब की रक्षा करूंगा। इस प्रकार से हम लोग सब आनंद पूर्वक चिरकाल तक इस पृथ्वी पर जीवन यापन करेंगे, है ना। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण प्लानिंग जो लोग करते हैं कंस की कैटेगरी में आते हैं कि फलाने समय में हम ये करेंगे, ढिमका ये करेंगे। इस प्रकार से जो जो प्लानिंग करते हैं वो कंस की श्रेणी में आते हैं। तब आगे वो कह रहा है कि आपको यह भी ज्ञात होगा, किससे कह रहा है? अक्रूर जी से कह रहे हैं कि आपको यह ज्ञात होगा अक्रूर जी कि शंबर यानी कि शंबरासुर, ये शंबरासुर कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का हरण करके ले जाता है। क्योंकि शंबरासुर को ये वरदान था कि तुमको कोई नहीं मार सकता सिवाय कृष्ण के पुत्र के। जैसे उसको पता चला कृष्ण के पुत्र हुआ है तो वो पहुंच गया था। आगे क्या चैप्टर्स में हम इस सब पे चर्चा करेंगे। अभी भगवान का समय आ गया मथुरा जाने का, इसके बाद बहुत जल्दी जल्दी लीलाएं होती है।
मथुरा में रहेंगे, भगवान फिर जरासंध को मारेंगे, फिर द्वारिका पहुंच जाएंगे, द्वारिका पहुंचने के बाद विवाह, और इस प्रकार से ये सब लीलाएं आने वाली हैं। तो शंबरासुर को जो है वरदान था कि तुमको कोई नहीं मार सकता सिवाय कृष्ण के पुत्र के। तो इस भय से उसने कृष्ण के पुत्र यानी कि प्रद्युम्न का हरण कर लिया था। हरण करने के पश्चात वो वायु मार्ग से ले जा रहा था, उसने समुद्र में फेंक दिया बच्चे को, उसको लगा बच्चा मर गया, किंतु उस समय एक मछली मुख खोल के श्वास ले रही थी और उसके मुख में वो बच्चा यानी कि प्रद्युम्न प्रवेश कर गया। अब वो बच्चा है यानी कि प्रद्युम्न है मछली के पेट में, और मछली आई है कहाँ? शंबरासुर की ही रसोई में। शंबरासुर की रसोई में काम करती है विद्यावती यानी कि कामदेव की पत्नी रति। क्योंकि शिव जी जब तपस्या में लीन थे तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा था कि काम के ऐसे ऐसे बाण चलाओ कि शिव जी की तपस्या टूट जाए। क्योंकि उस समय जो है शिव जी के कोई संतान नहीं थी, और शिव जी की संतान हो इसके लिए वहां पर जो है कामदेव को भेजा गया था काम के बाण चलाने के लिए। तो कामदेव खूब नृत्य कर करके काम के बाण चला रहे थे शिव जी पर, किंतु शिव जी तो योगी हैं, तपस्वी हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। ऐसे ही किसी ब्रह्म ज्योति या किसी निराकार इसका ध्यान नहीं करते हैं, भगवान के सुंदर साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं। उस ध्यान में श्री भोलेनाथ वहां पे ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे। तो कामदेव ने आकर के उनको जो है वहां पर अपने बाण चलाना शुरू किए, किंतु क्रोध में आकर के शिव जी का तीसरा नेत्र खुला है और वहां पर शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से निकली उस ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। तो अब जब कामदेव भस्म हो गए तो रति यानी कि कामदेव की पत्नी क्रंदन करती हुई शिव जी के सामने प्रकट हुई है और बोलने लगी कि आप तो त्रिलोकनाथ हैं, आप कृपा करके मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए। बोले अब देखिए ये तो मेरी, शिवजी ने मारने का इंटेंशन नहीं था, जैसे शिवजी का नेत्र खुला तो वो क्रोध से वैसे ही मर गया, अग्नि निकली। और जैसे अभी एक प्रसंग आएगा जब काल यवन से भगवान का युद्ध होता है मथुरा जाने के बाद, मथुरा से द्वारका विशिफ्ट होने के बीच का ये युद्ध होता है। ये काल यवन नाम का एक दैत्य आता, एक राक्षस जरासंध का सहयोगी बन के आता है, बहुत बड़ी यवन सेना लेके आता है साथ में। काल यवन आता है और काल यवन पीछा करता है कृष्ण का। कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में कृष्ण जाकर के छुप जाते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, छुप जाते हैं गुफा में, और उस गुफा में रहते हैं मुचकुंद महाराज। ये सूर्यवंशी राजा है, सूर्यवंशी राजा यानी कि राम जी के वंश के सूर्यवंशी। तो इस प्रकार से शिव जी सूर्यवंशी राजा है मुचकुंद, और मुचकुंद जो है देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष से युद्ध किए थे असुरों के विरुद्ध। तो वहां पे देवताओं ने प्रसन्न होकर मुचकुंद महाराज से कहा था कि आप कुछ वर मांग लीजिए। तो मुचकुंद महाराज ने कहा कि मैं तो बहुत थक गया हूं युद्ध कर करके, कृपा करके आप मुझे बहुत समय तक जो है विश्राम यानी कि निद्रा में जाने के लिए आप मुझे वरदान दीजिए, और ऐसी निद्रा में मैं रहूं कि मुझे कोई जगा ना सके, और यदि कोई मुझे जगाएगा तो उसकी खैर नहीं, वो जल के भस्म होगा। तो इस प्रकार से जो है वहां पर मुचकुंद महाराज को देवताओं ने ये वरदान दिया। तो मुचकुंद महाराज आकर के उसी गुफा में शयन कर रहे थे, कब से? सतयुग या त्रेता युग से। हाँ,
और अभी द्वापर का अंत चल रहा था। उस समय मुचकुंद महाराज, उस समय तक मुचकुंद महाराज वहां उस गुफा में शयन कर रहे थे। काल यवन भगवान का पीछा करते करते उस गुफा में आया, तो भगवान ने अपना पाठ, पीतांबरी, मोर मुकुट, बंसी जो है मुचकुंद महाराज के निकट में रख दिया, उनको उड़ा दिया पीतांबर। काल यवन को लगा ये वही छलिया कृष्ण है। तो कृष्ण है ऐसा सोच करके काल यवन ने जोर से हाथ से झकझोर दिया उनको। किनको? मुचकुंद महाराज को। अब मुचकुंद महाराज के नेत्र खुले हैं जैसे, क्योंकि उन्होंने वरदान लिया था देवताओं से कि यदि कोई मेरी निद्रा भंग करेगा तो उसको जो है मेरे नेत्रों से निकलने वाली अग्नि भस्म कर दे, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। मुचकुंद महाराज जैसे ही उठे हैं, उठ करके उनकी आंखों से इतनी भयंकर ज्वाला निकली है कि वो काल यवन वही भस्म हो गया। हरे कृष्णा। आज हमारे साथ बहुत सारे नए नए कोई भक्त जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से जो है भगवान काल यवन का वध मुचकुंद महाराज के द्वारा करवाए थे। तो हम बात कर रहे थे शंबरासुर नाम का एक दैत्य है जिसका वध प्रद्युम्न के हाथों होना था, यानी कि भगवान के ज्येष्ठ पुत्र, माता रुक्मिणी से जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हुए थे, वो शंबरासुर को मारेंगे। इसीलिए शंबरासुर ने जो है वहां से, ये सब कहानियां एक से एक जुड़ी हुई है, पता है, भगवान की जो लीलाओं में ये सब कहानियां एक से एक जुड़ी हुई है, इसीलिए इतनी रोचक लगती है। एक बार सुनने के बाद भी ऐसा नहीं लगता बोरियत फील हो रही है, बार बार सुनने पे हर बार नई नई नूतन नवीन लगती है भगवान की लीलाएं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि वहां जो है शिवजी रति को फिर वरदान दिए थे कि अभी तो मैं आपके पुत्र को, आपके पति को जीवित नहीं कर सकता, किंतु द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी कलाओं के साथ प्रकट होंगे, साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण, सर्वोच्च सत्ता श्री कृष्ण, सबके अंशी, सबके कारण श्री कृष्ण जब आएंगे, विष्णु अवतार लेके नहीं आए हैं। राम जी जो आए थे वो विष्णु आए थे अवतार लेकर के। नृसिंह, वाराह, आज वाराह द्वादशी, ये सब जो आए हैं, परशुराम, ये सब विष्णु का भी अंश है। यद्यपि मैं यहाँ पर छोटा बड़ा बताने की मंशा से ये नहीं कह रही हूं, किंतु कृष्ण सर्वोच्च सत्ता है, बस इससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है इस विषय में। तो इस प्रकार से शिवजी जो है रति को वरदान दिए कि द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो अपनी सबसे बड़ी पत्नी यानी कि रुक्मिणी से उनका एक पुत्र होगा प्रद्युम्न, जो कि तुम्हारे पति कामदेव होंगे। तो अब रति पूछती है कि मुझे मेरे पति प्राप्त कैसे होंगे, उसका भी थोड़ा बता दीजिए। तो बोले एक काम करना है, तुमको शंबरासुर नाम का जो दैत्य है उसके वहां तुम रहोगी, यद्यपि छोटे से बालक के रूप में तुमको तुम्हारे पति प्राप्त होंगे। तुमको पहले तो अपनी मतलब माता के समान उनकी जो है सेवा करनी है, पालन करना है, तो जब वे बड़े हो जाएं तब उनको सत्य बताना है। इस प्रकार से जब प्रद्युम्न वापस गए थे, अपहरण हुआ था अकेले प्रद्युम्न जी का, लेकिन जब वापस आए हैं तो बहू को साथ लेकर आए हैं। इस प्रकार से जो है, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। तो इस प्रकार से शंबर। आगे है नरकासुर। ये नरकासुर कौन है? ये नरकासुर है, इसी को कहते हैं भौमासुर, यानी कि भूमि का पुत्र भौमासुर। आज है वाराह द्वादशी और बहुत सुंदर संयोग हुआ है कि आज वाराह प्रभु की इस लीला को हम थोड़ा वर्णन करते हैं, है ना। तो यद्यपि अब तक जो 6 मनवंतर हो चुके हैं,
इनमें 2 बार जो है वराह भगवान का अवतार हो चुका है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में अध्ययन करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि वाराह अवतार जो है अब तक 2 बार हो चुका है। ये जो सृष्टि क्रम चल रहा है आज, अभी कौन सा सप्तम मनवंतर है। इस सप्तम मनवंतर में जो है वराह देव भगवान पृथ्वी को हिरण्याक्ष से छीन करके उसको पुनः स्थापित किए थे और हिरण्याक्ष का वध किए थे। किंतु इससे पहले की किसी मनवंतर में, 6 मनवंतर पहले जा चुके हैं, तो इससे पहले के किसी मनवंतर में जो है भगवान वाराह देव केवल पृथ्वी को ऊपर उठाकर लाए थे और अपनी जगह पे स्थापित करके अपने धाम में चले गए थे। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभु जी की क्लास में भी आप कई बार सुन चुके हैं, सबसे पहले, और मैंने भी बहुत बार इसी कृष्ण बुक की क्लास में इस बात को बहुत बार समझाया है कि सबसे पहले है कृष्ण, कृष्ण के बाद है बलराम, बलराम के बाद है चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर वो जो संकर्षण है, उस संकर्षण से एक महासंकर्षण होता है, महासंकर्षण से फिर एक चतुर्व्यूह होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर इस चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है या वासुदेव में थोड़ा भूल रही हूँ, तो इनसे होते हैं महाविष्णु। महाविष्णु है कारणार्णवशायी विष्णु, यानी कि कारणोदकशायी विष्णु। कारणोदकशायी विष्णु के श्वास प्रश्वास से या तो रोम छिद्रों से, दोनों से समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म संहिता में बताया गया है और भक्ति शारदा स्वामी गुरु महाराज के क्लास में मैंने सुना कि भगवान कारणोदकशायी विष्णु जब श्वास प्रश्वास ले रहे थे, जब श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो उससे बबूले के रूप में जो निकल रहा था, बुदबुदा निकल रहा था, वही ब्रह्मांड के रूप में स्थापित हुआ था, है ना। तो इस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में भगवान प्रविष्ट हुए। तो इतने सारे गर्भोदकशायी विष्णु हैं। तो इतने सारे गर्भोदकशायी विष्णु हैं, तो उनका अपना अपना एक वैकुंठ भी होगा निश्चित रूप से, है ना। इतने सारे विष्णु हैं तो उनका अपना अपना वैकुंठ होगा। तो एक एक वैकुंठ में एक एक विष्णु निवास करते हैं और उनका अलग अलग नाम होता है। किसी वैकुंठ में जो नारायण है उनका नाम है जनार्दन, किसी में नाम है वाराह, किसी में नाम है मधुसूदन, किसी में नाम है केशव। इसी प्रकार से वाराह भगवान का भी एक अपना धाम है, वैकुंठ धाम, जिसमें वाराह भगवान अधिपति हैं और वहां भक्त उनकी वाराह रूप में पूजन अर्चन करते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि 2 बार वराह भगवान अभी तक अवतरित हो चुके हैं। पहली बार में केवल वराह भगवान जो है पृथ्वी को समुद्र में से निकाल करके अपने स्थान में स्थापित किए थे, और दूसरी बार में यानी कि इस मनवंतर में वराह देव भगवान जो है हिरण्याक्ष रूपी दैत्य का संहार करके जो है पृथ्वी को स्थापित किए थे। तो हम चर्चा कर रहे थे नरकासुर की। तो नरकासुर का जन्म कैसे हुआ, ये चर्चा उसी से जुड़ी हुई है कि जब भगवान पृथ्वी को उठा करके लाए, पृथ्वी कौन है, भगवान की भार्या यानी कि भूदेवी। आप सभी जानते हैं, या जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि तिरुपति में जो भगवान तिरुपति बालाजी विराजमान है, उनकी 2 पत्नियां वहां पर साथ में रहती हैं, एक है भूदेवी, एक है श्रीदेवी। तो भूदेवी यानी कि ये पृथ्वी। तो पृथ्वी को जब भगवान उठा करके अपने दंत, बड़े बड़े दंष्ट, उनके बहुत बड़े बड़े जो 2 दांत थे, उस पर धारण करके पृथ्वी को जब भगवान वाराह ऊपर लेकर आए समुद्र से ऊपर, तो पृथ्वी को भगवान का जो स्पर्श मिला उससे पृथ्वी हो गई गर्भवती। तो पृथ्वी को पुत्र प्राप्त हुआ, भूमि नाम है पृथ्वी का, तो भूमि का पुत्र हुआ भौम। ठीक है, भूमि का पुत्र हुआ भौम, जो कि है मंगल ग्रह, जो कि है मंगल ग्रह। हम सभी जानते हैं मंगल ग्रह का एक नाम होता है भौम। आज भी बहुत से पुराने जमाने के जो कैलेंडर होते हैं, जो राम नारायण पंचांग या जीडी एंड सन्स, जो भी लाला, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सुंदर पंचांग का निर्माण होता है, उसमें मंगलवार को मंगलवार न लिख के भौमवार लिखा जाता है।
हाँ, तो इस प्रकार से पृथ्वी का पुत्र यानी कि भूमि का पुत्र हुआ भौम। तो भौम भौम था, लेकिन वो भौमासुर कैसे बना, नरकासुर कैसे बना, उस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। तो हुआ ऐसा कि जब भगवान वाराहदेव पृथ्वी को अपने दंतों पर उठाकर ला रहे थे, तो भगवान के स्पर्श से पृथ्वी हो गई गर्भवती। लेकिन उस समय पृथ्वी पर था असुरों का साम्राज्य। और हम सभी जानते हैं, बहुत ही बेसिक सा सिद्धांत है कि माता जो देखती सुनती है, संतान में वो सारे गुण आते हैं, है ना। तो उस समय पृथ्वी क्या देख रही थी, चारों तरफ असुरों का साम्राज्य। पृथ्वी की धारणा भी वैसी हो गई थी। तो पृथ्वी असुरों को देख रही थी, चारों तरफ असुरों का जो है साम्राज्य फैला हुआ है और बहुत ही वो प्रताड़ित कर रहे हैं जन समुदाय को। तो इस प्रकार से सब कुछ वहां चल रहा था। तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी की मानसिकता आसुरी मानसिकता हो गई थी। तो पुत्र जो हुआ था भौम, वो बन गया क्या, भौमासुर, असुर बन गया, नरकासुर। तो वही नरकासुर यहाँ पर कौन है, कंस का सहायक है, कंस का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। और कंस जो है उन्हीं की दुहाई देकर के अक्रूर जी को बोल रहा है कि मैं पहले तो इन दोनों भैयाओं को मरवा दूंगा, कृष्ण बलराम को, फिर नंद वसुदेव को मार दूंगा, फिर अपने पिता उग्रसेन और चाचा देवक को भी मरवा दूंगा। उसके बाद मैं तो अपने इन मित्रों के साथ मिलके बहुत सुंदर राज्य करूंगा पूरी पृथ्वी पर। किन किन मित्रों का नाम लिया, जरासंध। इससे पहले द्विविध वानर के विषय में तो बता ही दिया मैंने, द्विविध वानर कौन है। उसके बाद मैंने शंबरासुर का भी बता दिया, नरकासुर का भी बता दिया। अब यहाँ पर है बाणासुर। तो बाणासुर ये सब घनिष्ठ मित्र हैं कंस के, और हो क्यों ना, दुष्टों के मित्र दुष्ट ही होते हैं। तो बाणासुर जो है ये है असल में कौन, ये एक भक्त के परिवार से आता है, एक नहीं दो दो भक्त के परिवार से आता है, फिर भी असुर है। तो थोड़ा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, ये बाणासुर कौन है। तो हम सभी जानते हैं हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, कश्यप और दिति के दो पुत्र हैं, है ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान वराह मार ही दिए, अभी हम चर्चा किए, हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी का उद्धार किए। अब बचा हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज को भगवान वचन दिए थे कि तुम्हारी आने वाली 21 पीढ़ियों तक मैं किसी का वध नहीं करूंगा। बहुत ही रोचक कहानी, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत कहानी, बहुत अद्भुत कथा है ये। तो इसमें होता क्या है इस प्रकार से कि जब प्रहलाद जी महाराज को इस प्रकार भगवान वचन देते हैं कि तुम्हारे वंश में आने वाले समय में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। तो प्रहलाद जी के हिरण्यकश्यप का पुत्र है प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र है विरोचन, विरोचन के पुत्र है बलि, बलि महाराज जो 3 पग भूमि का भगवान को वचन दिए थे, और फिर भगवान ने जो है त्रिलोकी नाप लिया था। इस प्रकार से फिर भगवान ने सुतल का राज्य बलि महाराज को दिया था, वध नहीं किया था। बड़े भक्त हैं बलि महाराज भगवान के, बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, भगवान के चरणों में उनकी बहुत प्रीति है। तो बलि, और बलि के 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र है बाणासुर। हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद जी, प्रहलाद जी के विरोचन, विरोचन के बलि, बलि के 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र है बाणासुर। ध्यान रखिएगा इन बातों को, ये जो वंशावली है बहुत रोचक होती है, किंतु ये ध्यान रखने वाली चीजें, छोटी छोटी सी चीजें। तो बलि के पुत्र है बाणासुर। यद्यपि ये प्रहलाद जी महाराज की वंश परंपरा में आते हैं, भगवान मार तो सकते नहीं। अब हुआ क्या कि बाणासुर जो है ये शिव जी का बहुत भक्त है। इसने जो है शिव जी की बहुत तपस्या की, शिव जी की तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न कर लिया। और जब शिव जी प्रकट हुए तो मांग क्या रहा है कि आपको जो है ऐसा मुझे वरदान देना है
कि आपको मेरा सब समय जो है मेरा बॉडीगार्ड बन के रहना है, कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। तो शिव जी जो है वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि मुझे सब ऐसे ही भक्त क्यों मिलते हैं। एक मिला था वो भस्मासुर, हाँ भस्मासुर नाम था। मैंने वरदान दिया कि जिसके माथा पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, और मेरे पीछे दौड़ पड़ा कि शिव जी के माथा पे हाथ रख के शिव जी को ही भस्म कर देता हूँ, चलो मैं शिव बन के बैठ जाऊंगा, पार्वती मेरी पत्नी हो जाएगी। इस प्रकार से जो है ऐसे ऐसे मूर्ख भक्त क्यों मिलते हैं मुझे, शिव जी सोचने लगे। शिव जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी सुरक्षा में रहूंगा। और जब भी बाणासुर ने एक और वरदान शिव जी से लिया कि जब भी मेरे सामने युद्ध की स्थिति उपस्थित होगी, युद्ध मेरे को यदि करना हो तो आप मेरी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। ये वरदान उसने शिव जी से लिया। हाँ, तो अब शिव जी ने वरदान तो दे दिया, और शिव जी ने उसको दी एक ध्वजा, और ध्वजा को देकर के शिव जी ने कहा इसको अपने नगर की सीमा पर या महल के ऊपर में लगा दो। जिस दिन, जब तक ये ध्वजा फहरा रही है तुम समझना तुम जीवित रहोगे, और जिस दिन ये ध्वजा का जो है नीचे झुक जाए, समझ लेना कि तुम्हारा अंत या तुम्हें हराने वाला कोई आ चुका है। तो इस प्रकार से जो है शिव जी ने वहां पर बाणासुर को इस प्रकार के वरदान दिए थे। तो अब बाणासुर ये वरदान पा करके तो बन गया फिर शेर, बोले अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, शिव जी वरदान दे दिया, अब तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो ये बाणासुर जो है इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है उषा। उषा, और इसकी सखी है चित्रलेखा। तो भगवान का जो पौत्र है, यानी कि ये कथा आगे आएगी, यद्यपि यहाँ पर बाणासुर का नाम आया तो मैंने सोचा थोड़ा उस विषय को थोड़ा उठा लेते हैं। तो भगवान के जो पुत्र है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र होंगे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के जो है दो विवाह हुए थे। एक विवाह हुआ था दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से, और एक विवाह हुआ था ये बाणासुर की बेटी उषा से। तो उषा से विवाह किस प्रकार हुआ थोड़ा उस पर हम चर्चा करते हैं। उषा जो है स्वप्न में एक दिन अनिरुद्ध को अपने स्वप्न में देखी, तो उसने स्वप्न खुलने के बाद अपनी सखी चित्रलेखा को बनाया। वो चित्रलेखा को नारद जी से ऐसी विद्या प्राप्त थी कि किसी के स्वप्न में देखे हुए या कोई जैसा जैसा बोले वो वैसा का वैसा चित्र बना लेती थी, कोई जैसा जैसा डिस्क्राइब करेगा वो वैसा वैसा चित्र बना लेती थी। ऐसा उसको जो है, और नींद में सोए हुए किसी व्यक्ति को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने की शक्ति उसको नारद जी से प्राप्त हुई थी। ये विद्याएं कुछ उसको नारद जी से मिली थी। तो चित्रलेखा को जब उषा ने बताया, बाणासुर की बेटी उषा, तो उषा ने जब चित्रलेखा को बताया कि एक ऐसा सुंदर सुंदर नवयुवक मैंने स्वप्न में देखा, उसका फलाना जगह है, ऐसे कपड़े पहनता है, बहुत सुंदर आभूषण, ये वो, चित्रलेखा ने पूरा चित्र जो है बना दिया। अब चित्रलेखा उस चित्र के अनुसार अनिरुद्ध जी को ढूंढते हुए आ गई द्वारिका, और सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर ले आई उषा के पास। उषा तो प्रेम करने लगी थी स्वप्न में देखने के बाद ही, और पति मान लिया था। तो उषा के कमरे में अनिरुद्ध करीब बहुत समय तक रहे, कई महीनों तक रहे। बाणासुर को पता ही नहीं है कि उषा के साथ कोई एक लड़का, एक नवयुवक उसके कमरे में रहता है, उसके महल में रहता है, उसको पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही बाणासुर को पता चला उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अब यहाँ पर नारद जी महाराज आते हैं भगवान के पास, बोलते हैं कि आपके तो इतना बड़ा परिवार है, इतने बेटे बेटी पोता पोती नाते नाती, आपके तो लाखों में संख्या है आपके परिवार वालों की। आपको कुछ पता है आपका एक पोता जो है गायब है बहुत महीनों से? बोले कहाँ नारद जी, इतना वो है परिवार है। तो बताए नारद जी की, देखिए बोले आपका वो जो पोता है ना प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, वो जो है बाणासुर की कैद में है। बलराम जी को पता चला तो बलराम जी तो भयंकर क्रोध में आ गए, तो सेना वेना लेकर के इस प्रकार से जो है चले हैं। तो इधर से बलराम प्रद्युम्न और श्री कृष्ण तीनों चले हैं, युद्ध का मोर्चा संभाले हैं।
उधर से बाणासुर, बाणासुर का मंत्री कुभांड, और बाणासुर की तरफ से आए हैं शिवजी। शिवजी युद्ध करने आए हैं बाणासुर की तरफ से। तो शिवजी युद्ध कर रहे हैं किससे? कृष्ण से। बलराम युद्ध कर रहे हैं बाणासुर से, और प्रद्युम्न युद्ध कर रहे हैं कुभांड से। इस प्रकार से बाणासुर से युद्ध भगवान का चल रहा है, बहुत भयंकर। मतलब बाणासुर को मारने के लिए जो है भगवान का युद्ध चल रहा है वहां पर। तो वहां पर क्या हुआ, शिवजी को भगवान ने थोड़ा सा मोहित कर दिया अपनी माया से। ठीक है, वो मोह वगैरह, वो माया वगैरह भी थोड़ा देर में हटा लिए। तब वहां पर जो है, जब बिल्कुल बाणासुर को मारने का समय आ गया, तब शिवजी ने हाथ जोड़कर कृष्ण से विनती की है वहां पर कि हे भगवान, आप भूलिए मत, आपने अपने भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी को वचन दिया था कि आप प्रहलाद जी के वंश में किसी का भी वध नहीं करेंगे। तो आप भूल मत जाइए कि ये प्रहलाद जी के ही वंश में है बाणासुर। तो आप कृपा करके इसको छोड़ दीजिए। तब बहुत धूमधाम से जो है उषा का विवाह बाणासुर ने भगवान कृष्ण के पौत्र यानी कि प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से किया है ना। तो इस प्रकार से जो है बाणासुर के चरित्र पे थोड़ा सा प्रकाश हमने डाला। अब आगे जो है कंस क्या कह रहा है कि जब मैं देवताओं के समर्थक राजाओं से युद्ध प्रारंभ करूंगा, तब वे मेरी अभिष्ट सहायता करेंगे। तो मतलब इस प्रकार से जो है कंस पूरी प्लानिंग कर रहा है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, सब, है ना। तो शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी, इस प्रकार के ख्याली पुलाव पका रहा है। आगे क्या कह रहा है कि आप तुरंत तत्काल वृंदावन जाइए और उन दोनों बालकों को यहाँ ले आइए, और मथुरा में ला करके उनको थोड़ा घुमाना, मेला वेला दिखा लेना, थोड़ा मथुरा का सौंदर्य दिखा देना। थोड़ा सा उनको जो है उत्साहित कर देना कि देखो बहुत सुंदर है मथुरा नगरी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये है। इस प्रकार से जो है उनको थोड़ा सा बरगला लेना और ले आना दोनों भैयाओं को। तो इस योजना को सुनकर अक्रूर जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, कूटनीतिक गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने के लिए आपने अत्यंत कुशलता से योजना बनाई है, किंतु आपको विवेक भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी योजना फलदायी हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों चांसेस है ना। तो मनुष्य योजना बनाता है किंतु अंततः उसकी पूर्ति ईश्वराधीन है। जैसे कई बार प्रभु जी क्लास में उदाहरण देते हैं कि हम प्लान्स बना सकते हैं, बहुत प्लान्स बनाते हैं हम लोग, लेकिन अल्टीमेटली होता वही है जो कृष्ण हमारे लिए सोचते हैं। हम बहुत प्रयास करते हैं, हम ये कर जाएंगे, इस साल में ये करेंगे, अगले साल में वो करेंगे, और उसके बाद 10 साल बाद ये करेंगे। इतना दूर दूर तक का हम प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण की इच्छा ही चलती है। एक बहुत सुंदर बात वो कहते हैं, क्या हम प्लान बनाते हैं, कृष्ण का मास्टर प्लान होता है। मतलब चूक नहीं होती उसमें कहीं। हम जो प्लान बनाए उसमें चूक हो सकती है। मान लीजिए मैंने प्लानिंग किया कि मुझे हावड़ा जाना है, तो मुझे यहाँ से लेना है टोटो, मैं टोटो पकड़ के घाट जाऊंगी। हो सकता है घाट में मुझे नौका ना मिले, हो गई एक चूक। घाट पे नौका मिल गई, उधर से हो सकता है मुझे ट्रेन ना मिले, एक चूक ये भी हो सकती है। तो हमारे जो प्लान्स है उनमें चूक हो सकती है, कमी पेशी हो सकती है, किंतु भगवान की जो प्लान है, मास्टर प्लान होते हैं, उसमें कहीं कोई कमी का कोई संभावना ही नहीं, चांस ही नहीं। तो इस प्रकार से हम बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, किंतु जब तक श्री भगवान परम सत्ता उसकी अनुमति नहीं देते हैं, वे सब असफल हो जाएंगी। तो इस प्रकार से अक्रूर जी जो हैं कंस को थोड़ी समझाइश दे रहे हैं। तो इस भौतिक जगत में सबको पता है कि अलौकिक शक्ति ही परम करता धरता है। अपने उर्वर मस्तिष्क से कोई कितनी ही विशाल योजना क्यों न बनाए, किंतु उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सकाम कर्म के फलस्वरूप दुख या सुख का भागी भी उसे होना पड़ेगा। किंतु मुझे आपके प्रस्ताव के विरोध में कुछ नहीं कहना है। एक मित्र के रूप में मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपकी इच्छा के अनुरूप मैं कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आऊंगा। आपके मित्रों को विविध प्रकार से निर्देश देने के पश्चात कंस ने विश्राम लिया और अक्रूर जी जो है वृंदावन के लिए चल दिए। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय, जिसका नाम था श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना, ये 36वां अध्याय आज यहीं पर पूर्ण हो रहा है।
कल से हम पुनः 37वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है 37वां अध्याय असुर केशी एवं व्योमासुर का उद्धार, है ना। तो ठीक है, आज का ये जो अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। हरे कृष्णा। तो आप उपस्थित वैष्णवों में से यदि किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नंद किशोरी माता जी। जी हम तो लेट से 8:30 हो रहा था तब हम ज्वाइन हुए। बहुत अच्छा लगा, हम तो मिस कर गए। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा, यूट्यूब में आ जाएगा, सुबह को भी सुन सकते हैं, कोई बात बड़ी जी है ना। जी माता जी, पहले याद था लेकिन होने लगा तो मिस्टेक, 8 बजे मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं आया। कोई बात नहीं, तो ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ हमारे गीता माता जी भी जुड़े हुए हैं। तो गीता माता जी, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा यदि है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं नहीं, मैं तो बुक को भी साथ में लेके बैठती हूँ, आप पढ़ाते हो तो तो इसमें समझ में आ जाता है, नहीं आता तो एक बार और रीड कर देती हूँ, तो यूट्यूब देख लेती हूँ, समझ में आ जाता है। बहुत तो कुछ सुंदर। नहीं रहता इसमें, तो कहानी बहुत आनंद आता है सुनने में। तब ठीक अच्छा, है। आप इतने अच्छे से समझाते हैं। ठीक है माता जी। माता जी ये भी इसी में है क्या, भगवतम नहीं है क्या? ये जो पढ़ा रही है वो भगवत जी नहीं है कि जी माता दूसरा जी, बुक? ये देखिए ऐसा है ओ, कि ये बुक है श्री कृष्ण, ऐसा रहता लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जी जी तो जी जी भागवतम में अभी आप लोग कौन सा अध्ययन कर रहे हैं? अभी आप लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रथम स्कंद। जी ये है जी दशम जी स्कंद। दशम स्कंद जहां भगवान श्री कृष्ण के हम्म, प्राकट्य से लेकर के उनके अंतर मतलब बहुत सारी लीलाएं उसमें आ जाती हैं। लगभग सारी लीलाएं जी कृष्ण जी की जी इस दशम स्कंद में समाई हुई है। तो दशम जी स्कंद में माता है जी पूरे 90 अध्याय हैं, 90 चैप्टर्स हैं। उन 90 अध्यायों की एक छोटी सी कमेंट्री श्रील प्रभुपाद ने इस बुक में दी है। यद्यपि दशम स्कंद में आपको वो सब मिल जाएगा जो इस बुक में है, किंतु ये एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ने से हमको, हाँ माता जी बता रहे हैं, देखिए, हाँ हाँ ये पुस्तक, तो ये पुस्तक जो है पढ़ने से हमको जो है कृष्ण के प्रति प्रेम का उदय होता है। कैसे? क्योंकि हम कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं, सुनते हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर जो है कृष्ण ये किए वो किए, ऐसा वैसा। जी माता जितना जी जितना हम उनको जानते हैं उतना उतना हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ता है ना? रहता है। तो इसीलिए जो है ये कृष्ण पुस्तक का हम लोग पाठ नियम से करते हैं, यद्यपि बीच बीच में कभी गैप हो जाता है समय के अभाव से, है ना। तो ठीक है, इस मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं, आज के सत्र को। कल पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधु भैव च पतितानां गीतानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हरे महापुराण कृष्ण। की जय जगत जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीताराम जय। प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल हरि। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कल 12 बजे के बाद ही खाना मतलब प्रसादम लेना है माता जी? हाँ माता जी, असल में आपको करना ये है, आप भोग बना सकते हैं, कुछ नए नए व्यंजन बना सकते हैं। जी माता जी जिसको केक बनाना आता है वो जी। केक भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं कल बनाऊंगी नित्यानंद प्रभु के लिए, है ना। मेरे को कुछ नहीं आता है माता जी। जो जो आपके 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 लिए संभव हो, हलवा ही बना दीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। हलवा को ही केक की तरह सजा करके थोड़ा सा भगवान के सामने प्रस्तुत कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा जो है खीर बना दीजिए, जो आपके खीर बना, सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि आपका इतना उम्र हो चुका है, फिर भी जी आप जी सेवा जी भाव रखते हैं, वो अच्छी बात है। तो 12 बजे तक जो है हमको व्रत रहना है। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु को भोग लगाने के बाद ही हम अन्न प्रसाद पा सकते हैं। ये कारण है, अभी एक प्रभु जी से पूछ के मुझे उसका मूल कारण पता चला कि जो आचार्य हैं,
आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव तिथि के दिन 12 बजे तक जो है व्रत रहना चाहिए। 12 बजे तक, मतलब जब तक उनको भोग लग रहा है तब तक व्रत रहना चाहिए, उसके बाद उनका प्रसादी हम पा सकते हैं। किंतु भगवान की जो आविर्भाव तिथि, और भगवान की तो तिरोधान तिथि होती नहीं, आविर्भाव तिथि यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम 12 बजे तक पूरा व्रत रहते हैं, पूरा व्रत, और 12 बजे के बाद भी केवल एकादशी प्रसाद लेते हैं, अनुकल्प जिसको बोलते हैं, यानी कि फल वगैरह ये सब, अन्न प्रसाद नहीं लेते हैं। अन्न प्रसाद होता है अगले दिन दोपहर में जाकर के, है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम है हमारे गौड़ीय संप्रदाय के, इस्कॉन के, जो धीरे धीरे आप लोग भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। संगत में रहेंगे तो आप सब समझ जाएंगे, जान जाएंगे जो भी विधि विधान नियम है गौड़ीय संप्रदाय के, है ना। और क्यों ऐसा मैंने कहा कि केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि हमारा जो ये गौड़ीय संप्रदाय है इसमें विशुद्ध कृष्ण उपासना का विधान है, विशुद्ध कृष्ण उपासना का। और कृष्ण कौन है, इतने दिन से आप भागवत सुन रहे हैं, आप सभी जान गए होंगे कृष्ण कौन है। सर्वोच्च सत्ता है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं है, ठीक है। जन्माष्टमी तो हम बचपन से मनाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने रामनवमी का उदाहरण क्यों नहीं दिया, क्योंकि राम जी, यद्यपि मैं राम जी को छोटा नहीं बता रही हूँ, किंतु राम जी जो है विष्णु से अवतार लेकर आए हैं, विष्णु अवतारित हुए थे राम जी के रूप में। लेकिन कृष्ण, विष्णु भी कृष्ण से आ रहे हैं, विष्णु तत्व भी कृष्ण से आता है, तो समझने। और वैसे भी राम जी का जन्म दोपहर में 12 बजे होता है, तो 12 बजे के बाद ही हम लोग प्रसादम पाते हैं और अन्न प्रसादम पाते हैं राम जी को भोग लगा के, है ना। तो ठीक है, धीरे धीरे सब परंपरा को आप लोग भी जान जाएंगे। तो ठीक है, यही इस मीटिंग को एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम राम।